बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एलपीसी आयशा नाज। मैं गुज़िश्ता 6 साल से सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। 2018 में एज अ कांस्टेबल सिंध पुलिस में भर्ती हुई। सिंध पुलिस में भर्ती होना मेरा शौक़ था क्योंकि मैं किसी भी फोर्स का हिस्सा बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने मुल्क और वतन के लिए कुछ कर सकूँ, और मेरा ख्वाब जो है वो पूरा हुआ और मैं 2018 में सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपॉइंट हुई। 2020 की जून को एक हादसा पेश आया मेरे साथ, जिसमें रोड एक्सीडेंट पेश आया, जिसमें मेरी दोनों लेग्स अबव नी एम्पुटेशन हो गई। डॉक्टर्स के बहुत इलाज के बाद भी मेरी टांगें रिकवर ना हो पाई, जख्म बढ़ते रहे और डॉक्टर्स का कहना था कि अब मेरी टांगों को काट दिया जाएगा। और जो है वो टाइम पीरियड था जिसमें जब मैंने ये सुना कि मेरी टांगें कट जाएंगी तो वो एक बहुत मुश्किल लम्हा था। वो एक ऐसा लम्हा था कि जिसको मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहा था। लेकिन क्या है कि सर्जरीज के बाद 1 साल का जो टाइम पीरियड था वो मैंने घर में गुजारा और वो एक बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था। जब मैंने सोचा कि अब ये जो चीज़ है ये मेरे साथ परमानेंट है और मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, तो मैंने फिर स्टेप लिया कि मुझे घर से बाहर निकलना है। और मेरा जो ये स्टेप था फर्स्ट वो यही था कि मैंने पहले ग्रेजुएशन कर चुकी थी और मैंने चाहा कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूं। 2023 में मैं जो है वो पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट हुई यूरोप कंट्री के लिए। वहां जाकर मैंने इंडिपेंडेंट लिविंग पर ट्रेनिंग ली है। जब यूरोप के स्टेज पर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड के मोमेंट्स थे। अब जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि मैं अपने जैसे लोगों को, और जो महकमा सिंध पुलिस के अंदर लोग जो हैं वो किसी एक्सीडेंट से, किसी इंसिडेंट में अपना डिसेबिलिटी उनको हो जाती है और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो मोटिवेट हों, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने लिए खुद स्टेप लें। जब हम अपने लिए खुद स्टेप लेते हैं, खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चाहे हम कैसे भी हैं, हम जिंदगी के हर मैदान में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत फोर्स का हिस्सा हैं। हमें अपने आप को मनवाना है और ज़िंदगी के हर शोबे में आगे जाना है। तो जो लोग किसी भी मायूसी की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में डालते हैं तो बदले में हमें उसका बहुत सारा नेमो बदल भी देते हैं।